हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप मौज में होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं। आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपन पढ़ेंगे कंजक्शंस। देखो कंजक्शंस ये दो समान वाक्यों, उपवाक्यों, पदबंधों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आपसे कभी ये भी नहीं पूछेगा कि कंजक्शन की परिभाषा लिखो। आपसे केवल कंजक्शन दे देगा और ऐसे बोलेगा कि आप दिए गए वाक्यों को इनसे जोड़िए। क्या कहेगा दोस्तों? दो वाक्य दे देगा और कंजक्शन दे देगा और कहेगा कि आप इन दो वाक्यों को इन कंजक्शंसों से जोड़ दीजिए। तो देखो उसमें दो कंडीशन होती है दोस्तों, पहली और दूसरी। यहाँ पे मैंने डाल दिया पहला और दूसरा। पहली कंडीशन की मैं बात करूँ तो देखो कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, किसके? दोनों वाक्यों को। क्या बोला दोस्तों मैंने? कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। तो दो कंडीशन होती है, दो वाक्य होंगे। कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य होंगे। दो ही कंडीशन होगी कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरा सब्जेक्ट समान हो। और कंजक्शन दे देगा और कहेगा कि आप इन दो वाक्यों को कंजक्शन से जोड़ दीजिए। तो परिभाषा कोई काम आएगी नहीं आपको, आपके। फिर भी मैं बता देता हूँ कि दो समान वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज, इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन आगे की ओर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे इनको रफ कर देता हूँ। लो मैंने इनको रफ कर दिया। अपन पढ़ रहे हैं कंजक्शन। तो सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों मैं, एकदम से ही बात कर लेता हूँ। मैं तीन ले लेता हूँ। पहला ले लेता हूँ दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या ले लिया दोस्तों मैंने? नॉट ओनली बट ऑल्सो ले लिया। इसके साथ में ले लेता हूँ दोस्तों आइदर और। आइदर और ले लिया। इसके अलावा दोस्तों ले लिया मैंने नाइदर नोर। नाइदर नोर। तीन ले लेता हूँ दोस्तों मैं एक साथ, कि मान लो दो वाक्य आ जाए और उनको किससे जोड़ना हो? या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना हो, या आइदर और से जोड़ना हो, या नाइदर नोर से जोड़ना हो। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। अब मैं बात करूँगा सबसे पहले दोस्तों, मैंने कंडीशन फर्स्ट बताई थी कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो? अलग अलग हो। दो वाक्य आपको प्रश्न में दिए होंगे, इनमें से कोई सा भी कंजक्शन आ जाए और शर्त है कि उन दोनों वाक्यों के पहला और दूसरा वाक्य होगा उसके सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के S1 और S2 अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। और इन कंजक्शनों से अपन को जोड़ना हो। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले इसकी नॉट ओनली बट ऑल्सो की। तीनों के एक साथ कर लेते हैं, तीनों सेम ही है। देखो क्या करेंगे, ये वाला नॉट ओनली पहला टुकड़ा आगे आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे S1 आएगा। S1 का मतलब पहले वाक्य का सब्जेक्ट आएगा। फिर दोस्तों ये दूसरा टुकड़ा आ जाएगा बट ऑल्सो, और यहाँ पे आएगा दोस्तों S2। यहाँ पे क्या आएगा? S2 आएगा। S2 का मतलब दोस्तों दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। अब इसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे आएगी वर्ब। इसके बाद में क्या आएगी दोस्तों? वर्ब आएगी। और वो वर्ब हमेशा S2 के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आती है। फिर जो भी शेष रहेगा उसको अपन उतार देंगे। दोनों वाक्यों में सेम रहेगा, उनमें से एक को उतारना है। किसको तोड़ना है दोस्तों? दोनों वाक्यों में सेम चीज़ें रहेगी, उनको क्या करना है? किसी भी एक वाक्य में से उतार देंगे और एक का है उसको अपन रख कर देंगे। इसकी बात करें तो दोस्तों ये वाला टुकड़ा आगे आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? S1 आएगा। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? S2 आएगा। वर्ब हमेशा दोस्तों S2 के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? S2 के अनुसार आएगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन?
जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो उसकी बात कर रहे हैं। अब वर्ब यहाँ पे आ जाएगी किसके अनुसार, S2 के अनुसार आएगी। उसके बाद में दोनों वाक्यों में सेम चीज़ रहेगी, उनमें से किसी में से भी एक को उतार देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब मैं बात करूँ नाइदर नोर की, तो देखो दोस्तों इसमें भी नाइदर आगे आ जाएगा, फिर ये आएगा दोस्तों S1 आएगा, फिर नोर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों S2 आएगा। अब मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी दोस्तों, S2 के अनुसार आएगी। दोनों वाक्यों में सेम चीज़ रहेगी, उनमें से किसी में से भी एक को उतार देंगे और अपना वाक्य बढ़ जाएगा। किसकी बात की है दोस्तों, 3 कंजक्शन मैंने लिए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर। कंडीशन ली है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तब उनको कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने 3 की बात की थी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीनों से किसी से भी जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगा। तो मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो लो दोस्तों मैंने इनको रफ कर दिया, अपन बात करते हैं आगे, इजी की बात करते हैं। ये लो मैंने रफ कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इजी की कि कितने वाक्य आएंगे, 2 वाक्य आएंगे। यहाँ पे मैं पहला वाक्य लिख रहा हूँ दोस्तों, राम इज माई फ्रेंड। क्या लिखा दोस्तों मैंने, पहला वाक्य लिखा मैंने राम इज माई फ्रेंड। और दूसरा लिखता हूँ दोस्तों, अब मैंने कहा था कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो यहाँ पे राम ले लिया, तो राम नहीं ले सकता दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट, कोई और ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों सोहन। मैंने कहा था और बाकी चीज़ सेम रहेगी, तो क्या आएगा दोस्तों, इज माई फ्रेंड। इनको अपन को किससे जोड़ना हो दोस्तों, चाहे से नॉट ओनली से जोड़ना हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना हो, आइदर और से जोड़ना हो, नाइदर नोर से जोड़ना हो, तो कैसे जोड़ेंगे। अब तीनों में से भी किसी एक के लिए कहे, चाहे से नॉट ओनली बट ऑल्सो से कहे, चाहे आइदर और से कहे, चाहे नाइदर नोर से कहे, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब मैंने कहा था उनमें आगे वाला टुकड़ा लिखेंगे। जैसे मैं नॉट ओनली की बात करूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करूँ, तो आगे आता है दोस्तों नॉट ओनली। क्या आता है, आगे वाला टुकड़ा नॉट ओनली है। अब मैंने यहाँ लगाया था S1, तो S1 का मतलब मैंने बताया था पहले वाक्य का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, राम। क्या लिखूंगा, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिख दिया। अब मैंने कहा था इसका दूसरा टुकड़ा लिखेंगे, क्या होता है दोस्तों, बट ऑल्सो। क्या होता है, बट ऑल्सो होता है। अब मैंने कहा था दोस्तों इसके बाद में लिखेंगे अपन दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट S2, तो यहाँ पे सोहन है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं सोहन लिखूंगा। अब मैंने कहा था दोनों वाक्यों में उसके बाद की चीज़ सेम रहेगी। क्या रहेगी, उसके बाद की, सब्जेक्ट के बाद की चीज़ सेम रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वर्ब की बात करूँ, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी दोस्तों, S2 के अनुसार आएगी। तो सोहन है, सोहन के साथ भी क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा, तो इज। और बाकी चीज़ ऐसे कैसे, माई फ्रेंड। ये लो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, बस ये बढ़ गया। इसको अपन किससे भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, आइदर और से भी जोड़ सकते हैं। तो देखो आइदर और से कैसे जोड़ेंगे, आगे वाला टुकड़ा लिख दो आइदर, आइदर लिख दिया। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, राम। लो मैं यहाँ पे राम लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा टुकड़ा लिखेंगे आइदर और, दूसरा टुकड़ा हो गया। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, S2 लिखेंगे, क्या है, सोहन है, लिख दिया। अब मैंने कहा था वर्ब किसके अनुसार आएगी, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सोहन के अनुसार। तो सोहन के साथ भी क्या आएगा, इज आएगा। और बाकी की चीज़ को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये लो लिख दिया। अब बात करते हैं दोस्तों नाइदर नोर की भी कर लेते हैं। तो आगे वाला टुकड़ा कौन सा होता है, नाइदर। तो लो यहाँ पे मैं नाइदर लिख देता हूँ। अब आएगा S1, तो यहाँ पे राम है ही। अब आएगा इसका दूसरा टुकड़ा, क्या है दोस्तों, नोर है। अब आएगा इसके बाद में S2, क्या है यहाँ पे, सोहन है। अब मैंने कहा था वर्ब किसके अनुसार आएगी, S2 के अनुसार आएगी। तो क्या आएगा, इसके साथ भी इज आएगा और माई फ्रेंड ऐसे के ऐसे। ये लो तीनों से जोड़ दिया। किसकी बात थी दोस्तों ये, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, आइदर नोर कंजक्शन हो और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो और उन कंजक्शनों से जोड़ना हो। तो जैसे मैंने बताया है ऐसे आपको जोड़ देना है।
ये कंडीशन कब की थी दोस्तों? जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब मैं बात करता हूँ कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तब क्या करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन मूव करते हैं आगे की ओर। तो लो मैं इनको रफ कर देता हूँ। अपन बात करेंगे अब दोस्तों कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तो क्या करेंगे। तो देखो समझाते हैं आपको क्या करना है, बिल्कुल सरल है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तीनों को, नॉट ओनली। यहाँ पे था दोस्तों बट ऑल्सो था, यहाँ पे था दोस्तों आइदर, यहाँ पे था दोस्तों और था, यहाँ पे था नाइदर, और यहाँ पे था दोस्तों नोर। इन तीनों को मैंने एक साथ लिया था, पहले मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य इनके सब्जेक्ट समान हो, तो इन कंजक्शनों से उनको कैसे जोड़ते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, पहले वाक्य में, किसमें दोस्तों, पहले वाक्य में आपको वर्ब तक उतार देना है। कहाँ तक उतार देना दोस्तों, वर्ब तक उतार देना है। और वर्ब के ठीक बाद आगे वाला टुकड़ा लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों, क्या करेंगे, पहला वाक्य लेंगे, उसको कहाँ तक उतारेंगे, वर्ब तक उतारेंगे। वर्ब के ठीक बाद क्या लगा देंगे, आगे वाला टुकड़ा, तीनों में से आगे वाला टुकड़ा लगा देंगे। लगा दिया, किसके बाद लगाएंगे दोस्तों, वर्ब के बाद। अब इन तीनों में से किसी एक को लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देंगे, उतार देंगे। ऑब्जेक्ट उतार दिया। अब ऑब्जेक्ट ठीक बाद इन तीनों में से एक टुकड़ा, अगर नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा, आइदर है तो और नाइदर है तो नोर। किसके बाद लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट के बाद में। ऑब्जेक्ट के बाद में कौन से टुकड़े आएंगे, इन तीनों में से कोई सा एक आएगा। पहले क्या करेंगे, पहला वाक्य है उसमें वर्ब तक उतारेंगे, वर्ब के ठीक बाद ये टुकड़ा लगा देंगे। पहले वाक्य में से क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर पहला वाक्य खत्म हो गया। अब मैंने कहा था उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, इन तीनों में से कोई सा एक टुकड़ा लिखेंगे। फिर दूसरे वाक्य में से दोस्तों सब्जेक्ट को भी हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देना है और मेन वर्ब को भी हटा देना है। केवल इसके बाद में लिखना है दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है दोस्तों, दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इजी लेके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लो मैं इजी लेता हूँ यहाँ पे, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, फिर अपन बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं, अपन ये बात करेंगे इजी की कि कैसे अपन इनको जब सब्जेक्ट समान हो तो जोड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं दो वाक्य लेता हूँ, राम इज माई फ्रेंड। पहला वाक्य हो गया दोस्तों। दूसरे वाक्य की बात करूँ, अब मैंने कहा था सब्जेक्ट समान है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ही। तो दोस्तों ही किसके लिए आया, ही आया यहाँ पे राम के लिए। तो सब्जेक्ट समान है तो यहाँ लिख दूंगा मैं ही इज योर ब्रदर। यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों मैंने, ही इज योर ब्रदर। ये हो गए दोस्तों अपने दो वाक्य होंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, समान है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, मैंने कहा था पहला वाक्य लेंगे। लो ये पहला वाक्य, इसमें कहाँ तक उतारेंगे दोस्तों, वर्ब तक उतारेंगे, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। कहाँ तक उतारेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब तक। अगर वर्ब नहीं हो तो कहाँ तक उतारेंगे, हेल्पिंग वर्ब तक उतारेंगे। तो लो मैंने इसको कहाँ तक उतार दिया, इस तक उतार दिया। अब यहाँ पे पहला वाक्य खत्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे, आगे वाला टुकड़ा इन तीनों में से कोई सा भी एक लिखेंगे तो अपना हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा दोस्तों, राम हो जाएगा। इजे से कैसे लिखूंगा, इन तीनों में से कोई सा भी एक
कोई सा भी एक यहाँ आ जाएगा, सही। उसके बाद में मैंने कहा था, उसके बाद में पहले वाक्य में है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माय फ्रेंड लिख देंगे, लिख दिया। अब दोस्तों मैंने कहा था पहला वाक्य यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन तीनों में से कोई सा भी एक आएगा, यहाँ लगा देंगे। अब मैंने कहा था दूसरे वाक्य में से सब्जेक्ट को भी हटा देना, हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देना, अगर मेन वर्ब होती है उसको भी हटा दें, और दूसरे भी इस वाक्य में वर्ब के बाद जो उसको क्या कर देंगे, ऐसे कैसे उतार देंगे। तो क्या आता है यहाँ पे, यूर ब्रदर आता दोस्तों। आ गया होगा समझ में। इस तीनों से भी कोई सा भी ले सकते थे। क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य में मेन वर्ब तो उतारेंगे, अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे, फिर इन तीनों टुकड़ों में से कोई सा भी एक लिखेंगे, फिर पहले वाक्य में जो चीज़ रह गई उसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, पहला वाक्य जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर इन तीनों में से कोई सा भी एक आएगा। फिर दूसरे वाक्य में से अपन को सब्जेक्ट भी हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब भी हटा देनी है, अगर मेन वर्ब है तो वो भी हटा देंगे। और इस दूसरे टुकड़े के बाद में जो बचा उसको क्या कर देंगे दोस्तों, उतार देंगे। कब की बात है ये, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो और वाक्यों को किन से जोड़ना हो दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर से जोड़ना हो। तो ऐसे अपन इसको हल कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।